अयोणरिलकययोङ्ग अयौच हयवरट नयमङ्गल जमय घटदश जब घटदश कप छटत चट तब कपय ससर हल। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् विवर्तते अथ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनस गोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। अग्नेनय स्वपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधयस्मत् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधिम्। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम, सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम सभी को। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के लिए शर्मा जी ने जैसे बताया कि प्रारंभ से ही शुरू करें, तो प्रारंभ के लिए थोड़ी 5-7 मिनट लेंगे, उसके बाद जो है हम मेन दूसरे अध्याय पर आ जाएंगे। 5-7 मिनट के लिए हम जो है इसकी पृष्ठभूमि बताते हैं, गीता की पृष्ठभूमि क्या है। जैसे हम जानते हैं कि हम सभी लोग ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्र थे। इसके उपरांत जो है उनके जो है नरीच, अत्र, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, स्थाणु आदि जो मानस पुत्र थे। उसके बाद जो है मरीच के पुत्र कश्यप की 13 पत्नियां थीं। आदित्य, दित्य, दनु, काला, दनाय, प्राधा, क्रोधा, विश्वा, सिंगिका, कद्रु, कपिला, मोनि, ये सब पत्नियां थीं ये। तो आदित्य के पुत्र जो है आदित्य कहलाए, जिनको देवता भी कहते हैं, जिनको सूर्य भी कहते हैं। चौथे अध्याय में जो भगवान ने वर्णन किया है कि ये मैंने सूर्य को पहले बताया था, तो विष्णु के रूप में जो है ये भगवान ने पहले ये सारा ज्ञान, सारा जितने योग थे, ये सब जो है उन आदित्यों को बताए थे। इसलिए वहां पर जो है आदित्यों का तात्पर्य इस तरह से है। आदित्य, आदित्य और दित्य के दैत्य हैं, दनु के दानव हैं। ये सारे भाई एक ही पिता की संतान हैं, बस जो है माताएं जो है अलग हैं, ये माताओं का अलग है ये। इसके उपरांत जो है ये आदित्य जो है 12 हुए, धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु। और जो है विवस्वान के फिर आगे संतति चली, जिसे जो आदित्य से ये सूर्यवंशी हुए। लेकिन एक जो है चंद्र कुमार बुध के साथ इला का विवाह हुआ, इससे वो एक सूर्यवंश और चंद्रवंश चलते। आगे चल करके जो है इसमें बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, नहुस हुए। नहुस के बाद ययाति आए हैं। ययाति की 2 पत्नियां थी, एक देवयानी और एक शर्मिष्ठा। देवयानी कुलगुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और वो बृहस्पति की पुत्री थी ये। इस प्रकार से जो है 2 पुत्र उनके थे देवयानी से, यदु और तुर्वस। तो यदु से यदुवंशी हुए, जिसमें आगे चल के वृष्णि हुए, वृष्णि कृष्ण हुए, वसुदेव हुए, वासुदेव, ये सब जो है यदुवंशी हुए। और जो दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा थी, उसके 3 पुत्र अनु, दह्यु और पुर। तो पुर और पौष्टि, पौष्टि उनकी पत्नी का नाम था। पुर और पौष्टि की संतति आगे चली, जो चंद्रवंशी में बहुत जो है मशहूर राजा हुए। पहले जो है कुरु हुए, हस्ती हुए, हस्ती के बाद जो है ये सब आगे चलते गए।
इसके उपरांत जो है ये महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो दुष्यंत पुत्र शकुंतला, दुष्यंत के और इनके पुत्र जो थे ये शकुंतला के पुत्र, तो उनसे ही ये जो है भरत से ये ऐसी परिपाटी चली कि भरत ने अपने किसी पुत्र को राजा नहीं बनाया। भरत ने अपने किसी पुत्र को राजा नहीं बनाया और प्रजा से एक लेकर के पुत्र को राजा बनाया। इसलिए ये हुआ कि देखा हमारा कोई पुत्र जो है इसके योग्य नहीं है जिससे हम इसे राजा बनाएं, तो इसलिए उन्होंने जो है दूसरों को बनाया। तो यही आगे जाकर के एक राजा प्रतीप हुए। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवाप, संतनु और वाहलीक। तो देवाप ने संन्यास ले लिया, वो वन को चले गए और संतनु राजा बने। वाहलीक जो है महाभारत युद्ध के समय पर थे, वाहलीक भी थे ये। तो ये फिर जाकर के जो है ये सब, जैसे आप जानते हैं कौरव और पांडव हुए, राज्य के ऊपर जो है झगड़ा हुआ, ये कैसे राज्य किसको मिले क्या हो। और जब अर्जुन ने जब कहा कि भाई ठीक है हमको जो है जाकर के कहिए कि 5 गांव ही मिल जाएंगे तो भी हम गुजारा कर लेंगे, युधिष्ठिर ने कहा। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि हम जो है सुई की नोक के बराबर भी स्थान पांडवों को नहीं देंगे और युद्ध होना जो है अवश्यंभावी हो गया। युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। तो व्यास जी ने जाकर के जब बताया कि देखिए युद्ध तो अब होगा, और अगर तुम चाहो राजन हे धृतराष्ट्र तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं जिससे तुम यहाँ बैठ करके रणक्षेत्र का हाल जान सकते हो, देख सकते हो। तो उन्होंने उसको मांगना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब जिन पुत्रों को मैं बढ़ता नहीं देख पाया, बड़ा होते नहीं देख पाया, घुटनों चलते नहीं देख पाया, तो उनके मैं शव कहाँ ढूंढूंगा। इसलिए ये दिव्य दृष्टि जो है मेरे मंत्री संजय को दे दें। तो संजय ही जो है उनको आंखों देखा हाल बता रहे हैं, बताते हैं, सभी जगह बताया पूरा उन्होंने ये। तो ये श्रीमद् भगवद गीता जो है ये उनका जो है एक संवाद है धृतराष्ट्र और संजय का। और धृतराष्ट्र संजय संवाद में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, और कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ही वही हम लोग लेकर के चल रहे हैं जो हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। तो युद्ध के लिए पूरी तैयारी होगी। पहले अध्याय के अंदर 47 श्लोक हैं और उसमें जो है सारे, कहीं पर भी भगवान ने सिर्फ 25वें श्लोक में पहले अध्याय में इतने कहा कि इन कुरुओं को देख, बस इतना जो है वो भी संजय उवाच में है। पहले अध्याय के 47वें श्लोक के उत्तरार्ध में ये कहा कि इन कुरुओं को देख, बस इतना कहा। लेकिन अर्जुन लगातार कहते रहे। जब अर्जुन ने देखा कि मुझे इनके साथ युद्ध करना है तो वो तिलमिलाए, वो देखे कि ये कैसे होगा। अभी मेरे भुजदंड फड़क रहे थे, मैं युद्ध करूंगा। जिन्होंने जो है मेरे पत्नी का अपमान किया, राज्य छीना, भाई को जहर दिया, लाक्षागृह में जलाने का पूरा प्रयास किया, तो मैं जो है इनके साथ युद्ध करूंगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये मेरे साथ तो पितामह खड़े हुए हैं, आचार्य द्रोण खड़े हैं, कुलगुरु कृपाचार्य खड़े हैं, तो वो कहते कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। पहले अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा। 30वें में कहा गांडीवम संसते हस्तात् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति वच बेमना। उन्होंने कहा कि हे मेरे मित्र, हे मेरे सारथी, मेरे मेरे सारे अंग जैसे शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूख रहा है और मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं हूं। मैं कैसे युद्ध करूंगा, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। इसलिए जो है मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा विकल्प ऐसा हो जिससे युद्ध न करना पड़े, ऐसा कारण कोई बने। और अर्जुन बहुत दुखी है। पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन ने रथ के एक किनारे जाके बैठ गई, रथ के मध्य में, और अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया।
इतना मैंने विषाद में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, आंसुओं से चेहरा भरा हुआ है। तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक यही से प्रारंभ होता है कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आंसुओं से चेहरा अर्जुन का डूबा हुआ है, पूरा जो है अश्रु अश्रु ही अश्रु हैं, और चुपचाप बैठे हुए कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उनकी इस स्थिति को देखने के उपरांत जो है भगवान कृष्ण का पहला श्लोक ये दूसरे अध्याय का दूसरा है, दूसरा और तीसरा। इस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 574 श्लोक भगवान कृष्ण के हैं। एक श्लोक मात्र एक धृतराष्ट्र का है, 41 श्लोक संजय के हैं, और 574 श्लोक भगवान कृष्ण के हैं। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा कुतस्त्वा कस्मिलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनारिजुष्टम अस्वरिगम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। पहले श्लोक में तो ये कहा कि कहां से तुझे ये विषम समय में, असमय में, जब युद्ध के लिए तुम्हारे जो है ये सब जो है शंख बज चुके हैं, तुम तैयार हो, युद्ध करने की जगह उत्साह होना चाहिए, वहां ये कहां से तुमको जो है ये विषाद आ गया। कहा ये तो विषाद ऐसा है कि ऐसा कार्य न तो तुमको कोई कीर्ति देगा, न स्वर्ग देगा, और ना ही ऐसा कार्य पहले भी किसी आदमी ने किया है। ये अच्छे आदमियों का आचरण नहीं है जो तुम कर रहे हो। इसलिए बल्कि डांट के भी कहा अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो और इस नपुंसकता को त्यागो। तो देखा कि यह इतनी बार इतनी देर से 26वें श्लोक से लेके लगातार 47वें श्लोक तक अर्जुन पूरी बातें कर रहे थे कि अगर हम युद्ध करेंगे तो परिवार नष्ट हो जाएगा, और कुल के अंदर जो है वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, कोई तर्पण देने वाला नहीं होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। ये सारी कथा कह रहे थे, वो भगवान ने इन 2 श्लोकों में समाप्त कर दी, लगभग समाप्त प्राय कर दी। तीसरे श्लोक में तो बल्कि ये कह दिया कि तुम नपुंसकता को त्याग दो। अब जो है वो सोचने लगे कि अभी तक शायद जो है मेरी बात जो है समझ में नहीं आई, अभी तक अभी जो है मेरी बात जो मैंने कहा है सारी मेरी बात पर गौर नहीं किया। तो चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें श्लोक तक में उन्होंने और कहा, अपनी बात कही। कहा उन्होंने कि मैं कैसे करूं, कथम भीष्म संखम द्रोण मधुसूदन इस भी प्रत्योत्साह पूजा रहा वरिशुदन। मैं कैसे युद्ध करूं, ये मेरे से बड़े हैं, मेरे पितामह हैं, आचार्य द्रोण हैं, कुलगुरु कृपाचार्य हैं, तो इनके साथ में कैसे युद्ध करूं। हमारे तो संस्कार यही बताते हैं, हमको तो यही बताते हैं। मनुस्मृति में भी आया है कि गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यम वा ततो अन्यथा। मनुस्मृति में आया है, ये मतलब संस्कार हैं ये, और हम सबको यही बताया भी जाता है। बहू आएगी तो बहू को बताएं कि सास के आगे बड़ी आवाज में बोलना, बेटा होगा तो बेटा से कहेंगे देखो पिताजी की बात, चाचा जी की बात सुनना, बड़े भाई को, बड़े भाई पिता के समान है, उनसे जो है जवाब मत देना, बल्कि ऊंची आवाज में बात करने की तो इनकार किया ही जाता है। और आप कह रहे हैं कि इनके साथ युद्ध करो, मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं, ये धर्म तो नहीं कहता। फिर बल्कि जब ये कहते हैं कि मैं जो है भिक्षा मांग करके, भिक्षा मांगना जो है क्षत्रिय का कार्य नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म के विपरीत जाकर भिक्षा मांग करके भी उधर की पूर्ति कर लूंगा। गुरून् हत्वाय महानुभावा श्रेयो भोक्तम भैक्षम पियलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु ने हैव भुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धान। और अगर मैं ये राज्य करता हूं तो अपने गुरु, अपने गुरुजनों के रक्त से सने हुए इस राज्य का मैं भोग कैसे करूंगा, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। छठे श्लोक में कहते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मुझे अब बिल्कुल जो है विषाद से थोड़ी स्थिति दूसरी हो रही है। अब वो जो है
सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं जीतूंगा या ये जीतेंगे, मैं हारूंगा या ये हारेंगे, कौन क्या होगा, अब असमंजस में है, असमंजस में है। तो 7वें श्लोक में उन्होंने अपने हथियार सारे डाल दिए, यानी जो है भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। 7वें श्लोक में भगवान से ही प्रश्न करते हैं, भगवान से ही प्रश्न करते हैं, कहते हैं, आप मुझे कायरता से लज्जित व्यक्ति के रूप में यहां देख रहे होंगे, आप ये सब देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे ही एक प्रश्न कर रहा हूं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म के विषय में बिल्कुल विमूढ़ हूं, मैं कुछ जानता नहीं क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, धर्म के संबंध में बिल्कुल विमूढ़ हो गया हूं। अब मेरी आप ही रक्षा करिए, आप ही मुझे बचाइए और ऐसा करिए प्रभु कि मुझे जो मेरे लिए श्रेय, मेरे लिए लाभकारी हो, वो मेरे लिए करिए, लाभकारी जो मेरे लिए श्रेयस हो वो करिए। अब देखिए कितने संबंध जो है अर्जुन और कृष्ण के हैं। पहले तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र हैं, पहला संबंध। दूसरा संबंध, श्री कृष्ण के अर्जुन फुफेरे भाई हैं, क्योंकि कुंती बुआ के पुत्र हैं, दूसरा रिश्ता। तीसरा रिश्ता कि अर्जुन श्री कृष्ण की बहन के पति हैं, सुभद्रा के पति हैं। चौथा, अर्जुन रथी हैं और कृष्ण सारथी। ये 4 रिश्ते हैं, लेकिन चारों रिश्तों की बात नहीं करके वो कहते हैं कि इस समय मैं आपका जो शिष्य हूं, आप मेरे गुरु, और शिष्य भी कैसा, मैं शरणागत शिष्य हूं। बल्कि शिष्य तो वैसे ही गुरु पर, जो गुरु अपने आप संभालता है, गुरु का दायित्व है शिष्य को संभालने का, और अलग से अगर कोई शरण में आ जाए तो उसको भी कोई भी व्यक्ति है वो संभालेगा। यहाँ जो है शिष्य भी हैं और शरणागत भी हैं। तो अब आप मुझे संभालिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, आप ये बताइए। शरण में आ गए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मुझे अगर देवताओं का राज्य भी मिल जाए, ये तो एक पृथ्वी का टुकड़ा है, इसे छोड़िए, अगर देवताओं का राज्य आधिपत्य भी मिल जाए तो भी जो सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, जो मेरा मुख सूख रहा है, जो मेरे इस त्वचा में आग सी लग रही, सारा शरीर जल सा रहा है, वो जो है जलन समाप्त नहीं होगी, मैं ये नहीं चाहता हूं। लेकिन आप जो है, आप मैं आपके ऊपर डालता हूं, मैं तो आपका शरणागत शिष्य। और 9वें श्लोक में, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नयोत्से नयोत्से गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। 9वें श्लोक में कह दिया कि मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और एक चुपचाप हो गए, बिल्कुल बोलना बंद कर दिया कि चुपचाप हो गए। तो अब जो है जब इस स्थिति को वर्णन करते हैं तो तम वाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर मध्य विषीदंतम इदम बचा। ये 10वां श्लोक जो है ये संजय वाच के अंदर ही आता है, इसमें ये संजय वाच के अंदर ही कहा है कि ये उनकी स्थिति है। अब भगवान हंसते हुए से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आगे 11वें श्लोक से लेकर के आगे 30वें श्लोक तक, क्या बल्कि पूरे आगे तक आएगा। 11वें श्लोक से लेकर के इस अध्याय के 72वें श्लोक तक लगातार भगवान कृष्ण बोले हैं। सिर्फ एक 54वां श्लोक जरूर है, जब
स्थित प्रज्ञ के संबंध में प्रश्न किया है तब। अन्यथा लगातार भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं और बता रहे हैं, उनकी सारी दलीलें समाप्त कर दी। तो अब ये हंसे क्यों? तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये क्यों हंस रहे हैं। तो बल्कि इशारों में ही बता रहे हैं भगवान कि वह मेरे शिष्य और वह मेरे शरणागत शिष्य मेरी शरण में भी है, और मेरा शिष्य भी है, और निर्णय खुद ले रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कैसा मेरा शिष्य है, कैसा मेरा शरणागत शिष्य है कि जो निर्णय खुद ले रहा है और मेरे ऊपर सारा भार छोड़ रहा है। तो भगवान जो है 11वें श्लोक से कहते हैं कि अशोच्यान अन्न शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून नान शोचंति पंडिता। भगवान कहते हैं अशोच्यान अन्न शोचस्तुम, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके लिए तुम अर्जुन शोक कर रहे हो। और जबकि बातें बड़े पंडितों जैसी कर रहे हो, बड़े जो विद्वान जैसे, बहुत ज्ञानी पुरुष जैसी बातें कर रहे हो, जबकि बिल्कुल ये जो बातें कर रहे हो वास्तव में तुम मेरे मूर्ख हो। अशोचान अन्न सोचस तुम प्रज्ञावादांश भाषते, जैसे प्रज्ञावान की तरह बात कर रहे हो, जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो कि हाँ ये जो है ऐसे कोई तर्पण नहीं देगा तो हम अनंत काल तक के लिए, अनिश्चित काल तक नरक के वासी बन जाएंगे। ऐसी बातें सिखा रहे हो, बता रहे हो, लेकिन जो है शोक उनके लिए कर रहे हो जिनके लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जो पंडित हैं, वो जो ज्ञानी हैं, जो वो गताशून अगताशून, जो चले गए हैं या तो जीवित हैं इस मर्त्यलोक के अंदर, उन दोनों के लिए शोक नहीं करते, उन दोनों के लिए शोक नहीं करते। तो अभी अर्जुन को थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। भगवान कृष्ण फिर कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न बुह्यते। ये देहधारी हैं, देहधारी तुम भी हो, जिनके पास देह है वो सब देहधारी हैं। ये देहिनो, जो देहधारी हैं, इनके अंदर ये, इस देह के अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कहा तो श्लोक के अंदर कौमार्यम यौवनम जरा, बल्कि आप शुरू से ही देखें, जब बच्चा जन्म लेता है, शैशवावस्था होती है, उसकी निगाह भी नहीं टिकती है, माँ के स्पर्श से माँ को पहचानता है, फिर उसकी निगाह टिकने लगती है, फिर बोलने लगता है, शैशवावस्था गई, शैशवावस्था गई, बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था गई, एक युवावस्था आई, किशोरावस्था आई, युवावस्था आई, जरावस्था आई, और उसके बाद एक शरीर का अंतरण भी जो शरीर की ही क्रिया है। और इन सब के लिए जो धीर पुरुष हैं, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मोहित नहीं। तो मोहित क्यों हो रहे हो ये समझिए। अभी सारी बातें अर्जुन के सर के ऊपर से निकल रही कि ये क्या कह रहे हैं, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न बुह्यते। और बताते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यास्तांस तितिक्षिस्व भारत यमहिन व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखम धीरम सु अमृत पाय कल्पते। क्या बात है कि ये दुख और सुख क्या है? 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 विषय हैं और 5 इनकी ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द श्रोत्र हो गया, स्पर्श त्वक यानी ये त्वचा हो गई, शब्द स्पर्श रूप नेत्र हो गई, रस रसना और घ्राण सूंघने की शक्ति। अगर इन इंद्रिय और विषय का संयोग न हो तो कोई सुख और दुख नहीं है, या इनका वियोग, इनका संयोग और वियोग ही सुख और दुख का कारण है। और ये कभी एक साथ एक जैसे रहते भी नहीं है। अब कोई व्यक्ति है जिसकी जो है घ्राण शक्ति नहीं है, सूंघने की उसको शक्ति नहीं है, सूंघने का उसको कोई वो नहीं है,
तो उसके सामने चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, न तो दुर्गंध से दुखी होगा और ना ही सुगंध से प्रफुल्लित होगा, क्योंकि उसकी वो इंद्रिय कार्य ही नहीं कर रही है। इसी प्रकार से जो है ये और भी जो विषय, 4 विषय और रह गए, वो उन विषय की इंद्रियों के साथ भी ऐसे ही है। तो ये तो इस प्रकार से समझो कि ये तो शीत और उष्ण इनकी तरह आने जाने वाले हैं और इनको सहना सीखो। ये तो सहना होगा। ये सुख और दुख जो है एक साथ नहीं रहते, और सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो निश्चित है, इसका आना जाना निश्चित रूप से है। इसलिए तुम जो है इसको छोड़ो। और यमहीन व्यथनते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, और जो इनको, जो ये व्यथित नहीं करते जिस व्यक्ति को, जिस साधक को, जिस पुरुष को, वो तो अमृत पाए है, वो तो अमृत पाए कल्पते, वो तो अमृता की तरफ बढ़ रहा है। अब 16वें श्लोक में भगवान ने अभी लगातार जो है अभी धीरे धीरे करके बात बता रहे हैं। अभी तो जो है शरीर के बारे में बता रहे हैं, अब शरीरी के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर 16वें श्लोक में दोनों के बारे में बता रहे हैं कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयो तत्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो न असतो विद्यते भावो। असत का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व टिक ही नहीं सकता। और ना सतो विद्यते भाव न भावो न अभावो विद्यते सतः, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं। अभी सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसी को जानना है। और कहा कि ये जो इन दोनों के संबंध में जानता है, दोनों के संबंध में जानता है, वही ज्ञानी है। ईशावास्य पर तुम देखा होगा, विद्या है और चा विद्या, विद्या चा विद्याम चा त्यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। भूमिका विद्या क्या है? विद्या एक ही है, ज्ञान एक ही है कि हम ये जान लें कि एक ही सत्य है। वो क्या है? वो ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो ही वो या उसका अंश ही सत्य है। और जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा सारा का सारा असत है, सारा प्रपंच ही असत है। शंकराचार्य जी ने भी यही कहा, यही सूत्र दिया, यही सूत्र दिया कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, वही सत्य है। और जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ने के अंदर हमारा शरीर भी है, वो सारा का सारा मिथ्या है, वो सब वो असत है। ये जब हम वेदांत के अंदर जाते हैं, वेदांत के अंदर पहला सूत्र जो है, पहला सूत्र ही एक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरे सूत्र में यह कहा कि जन्माद यस्य यतः, जिससे जन्म आदि होते हैं वही है। सारे उसी से जन्म होते हैं, सारे उसी से वही एक जो है एक कारण बनता है, उपादान कारण भी बनता है और जो है मूल कारण भी बनता है। उसी के जो है सारी सृष्टि, सारा प्रपंच उसी का है। तो भगवान कह रहे हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनो तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी हैं वो इसको जानते हैं और उनको ही सच्चा ज्ञान है। तो इसलिए तुम जो है इसके लिए भ्रमित मत हो और ना ही विषादग्रस्त हो। अपने कर्म को करो, युद्ध को करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये कहा उन्होंने, नासतु विद्युति भावो ना भावो विद्युति सतः पविरूप दृष्टो अंतस्तनु तत्वदर्शी। अब भगवान कह रहे हैं कि यह सत्य क्या है? अविनाशित तत्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययशासिन कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो तू उसे समझ जिससे सारा सब कुछ ये व्याप्त है, सब कुछ व्याप्त है, और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई भी सक्षम नहीं है, इतनी बातें कह रहे हैं भगवान। तो बाद में कह रहे हैं कि अंत बंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात् युद्धस्य भारत।
अब वो बता रहे हैं कि ये इस शरीरी के, इस देही के, ये नित्य जन्मने मरने वाली ये देह हैं, ये शरीर हैं। ये शरीर जो है ये अंतबंत इमे देहा नित्य शोकता शरीर, ऐसा कहा गया है। अनासनु अप्रमेयस, और जो तुम्हारे अंदर जो देही है वो अविनाशी है, उसको कोई नहीं मार सकता, उसे कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। अनासनु अप्रमेयस तस्मात् युद्धस्य भारत, इसलिए तुम युद्ध करो। और जो अगर समझता है कोई कि मैं उसे मार दूंगा, वो नहीं मार देगा। वो इस आत्मा का आवरण भले ही हो, आवरण को भले ही कुछ भी कर दे, लेकिन जो सत्य चीज है उसके अंदर, उसको समाप्त नहीं कर सकता। या एनम वेत्ति हंतारम इश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। देखिए अर्जुन, जो ये समझता है कि मैं उसको मारने वाला हूं, और कोई दूसरा ये समझता है, या वही समझता है कि ये मुझको मार देगा, वास्तव में वो दोनों ही अज्ञानी है। दोनों ही नहीं जानते, दोनों ही नहीं जानते हैं कि इसको कोई मार ही नहीं सकता, और ये मर ही नहीं सकती। अंत पंत में ये उभौ तौ न बिजानी तो नायम हन्ति न हन्यते। यही बात कठोपनिषद में भी आप देखते हैं। कठोपनिषद में अंतर कितना है, देखिए कठोपनिषद में और यहाँ पर कितना अंतर है। बात वही, श्लोक वहां मंत्र वही कहा गया जो यहाँ श्लोक में कहा गया है, लेकिन वहां पर उसको जानने के लिए नचिकेता को कितने प्रयास करने पड़ते हैं। नचिकेता की कहानी कठोपनिषद को आर्य पांडे साहब ने सुनाया है, मैंने सुना है। आर्य पांडे साहब ने विस्तृत रूप से आपको बताया होगा कि किस प्रकार से नचिकेता जो है जाकर के तीनों वरदान मांगने के लिए जाता है। पहला वरदान मांगता है, आसानी से देते हैं कि शांत संकल्प संकल्प समना यथा स्यात् बीत मन्युर्गौतमो मां विमृत्यु तत्प्रशस्त मां विवदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम प्रणय। इसमें कोई नहीं कहते ठीक है भाई यथा पुरस्ताद चाहिए, अब आनंद से रहेंगे। पहला वरदान दे दिया, दूसरा वरदान भी दे दिया अग्नि के संबंध में। तीसरा वरदान जब मांगा तो नचिकेता ने कहा, नचिकेता ने वही नचिकेता का जो प्रश्न है, जो नचिकेता को यमराज ने उत्तर दिया है, भगवान उसी पर अभी यहाँ इसमें वार्ता कर रहे हैं। सांख्य योग में उसी पर वार्ता कर रहे हैं। तब जो है नचिकेता ने कहा कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चय के एतत् विद्या मनुशिष्टस्तया हम वराणाम बरस। उन्होंने कहा कि एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं अस्तित्व एक ही, मरने के उपरांत जो है कुछ शेष रहता है कि नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं एक जो लोग कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं रहता है, चारवाक जैसा दर्शन कि खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं रहता। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एके अस्त इत एके। कुछ कहते हैं कि हाँ रहता है। न अयम अस्त इत च एके, कुछ भी शेष नहीं रहता। नायम नायम अस्तित्व चैके एतत् विद्या मनुशिष्ट स्तया हम। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, यही मुझे बता दो। कितने प्रपंच किए, कितनी परीक्षा ली नचिकेता की यमराज ने, कितना उन्होंने कहा कि शतायु सह पुत्र पौत्रान वृणीषु बहूनि पशून हस्त हिरण्यम्य अश्वान भूमेर महद आयतनम वृणीषु स्वयं च जीवो सर्व यावदिच्छसि। सैकड़ों वर्षों वाले पुत्र पौत्र मांग लो, सब कुछ मांग लो, लेकिन मुझे इस वरदान से मुक्त कर दो। कितना लोभ दिया, कितना लालच किया, लेकिन जब नचिकेता नहीं मांगा, नहीं माना नचिकेता, तो नचिकेता को फिर बाद में भगवान भगवान उन्होंने यमराज ने पूरी तरह से यही दर्श बताया। कहते कि न जायते, न तो ये जन्म लेती है, मृयते बा कदाचित नायम भूत्वा भविता बा न भूया। न ये जन्म लेती है, न मरती है, न कभी
दोबारा होकर के होने वाली है। क्या इसके अंदर गुण है, इस आत्मा के अंदर? अजो नित्य, क्योंकि ये भगवान का अंश है, उस परमेश्वर का अंश है, तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और ये अनादि है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर के मारे जाने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। ये बात बता रहे हैं कि ये जो गुण ब्रह्म के अंदर है, परमेश्वर के अंदर है, वही गुण उसके अंश के अंदर है, बता रहे हैं। तो वेद अविनाशनम, समझा रहे हैं कि वेद अविनाशिनम नित्यम, ये एनम अजम अव्ययम। जो कोई ये जान लेता है इस आत्मा को कि ये अव्यय है, अक्षर है, इसका कोई क्षरण नहीं है, अविनाशी है, तो जब ये जानता है कोई व्यक्ति, अब ये तुमने भी जान लिया है कि वेद अविनाशम अविनाशनम नित्यम, ये एनम अजम अव्ययम, तो कथम स पुरुषा पार्थ, वो फिर जो व्यक्ति जो है कैसे किसको मार सकता है और कैसे कह सकता है कि इसको मारो, जब जो चीज अजर अमर है, जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, तो उसको कैसे ले लेगा कोई? इस प्रकार से जो है अजो नित्य शाश्वतोजम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये कह दिया। इसके उपरांत कहते कथम स पुरुष कम घात्यत हंतिकम, कैसे किसी को कोई मार सकता है और कैसे किसी को कोई मरवा सकता है। अब और बिल्कुल बच्चे की तरह समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहणाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दी। उदाहरण बताया कि देखिए, ये एक आत्मा एक इस प्रकार से है, किस प्रकार से व्यवहार करती है कि वासांस जीर्णान यथा विहार, जैसे फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके कोई मनुष्य जो है अपना दूसरे वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से तथा शरीरान, उसी प्रकार से शरीरान, ये शरीर हैं विहाय जीर्णान, इन जीर्णान को छोड़ करके अन्यान संयात, अन्य अन्य पहन करके उस रास्ते पर संयात कहा चल देती है, वो दूसरे शरीर के लिए चल देती, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब एक तरफ यहाँ शरीर को त्यागना है, यहाँ मरना है, अगर दूसरे शरीर में जाकर के इसको जो है दूसरा आवरण ले लिया है, तो वो जन्म भी तो है। ये कहा कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अच्छा, ऐसा है। अब और भगवान कह रहे हैं कि देखिए कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अगर तुम चाहते भी हो, कुछ करना भी चाहते हो, तो नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदिन त्यापो न शोषयति माता। 5 महाभूत हैं, 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत हैं। आकाश तत्व तो कुछ करता नहीं, आकाश तो अवकाश को भरता है, आकाश तत्व कुछ नहीं करता। शब्द उसके अंदर जो है शब्द है, कुछ नहीं करता। आप देख लीजिए, जो पृथ्वी तत्व से कोई अस्त्र या शस्त्र है, पृथ्वी तत्व से अस्त्र या शस्त्र है, धनुष है, बाण है, तलवार है, बम है, जो भी हो, वो इस आत्मा को काट नहीं सकती, छेदन नहीं कर सकती। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, दूसरा तत्व आया अग्नि, अग्नि इसे जला ही नहीं सकती। अब नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन त्यापो, तीसरा तत्व जल का है, जल तत्व इसको गीला ही नहीं कर सकता, प्रभावित ही नहीं कर सकता किसी प्रकार से। और
न चैनम क्लीनत्यापो न शोषयति मारुतः। और जो एक अंतिम तत्व बचा वायु, वो इसको सुखा नहीं सकता। ये 5 तत्व जो हैं, ये पृथ्वी, आकाश तो कुछ करता नहीं, और ये 4 तत्व जो हैं, ये 4 तत्व मिलकर के कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम क्यों शोक करते हो? आगे कहते हैं अच्छेद्योयम दायुयम क्लेद्यो से एव च, और नित्य सर्वगता स्थाणु अचलो अयम सनातनः, अव्यक्तो अयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, तस्मादेवं विदित्येनं नानुशोचति मर्हसि। सारे वही गुण बता रखे, अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, ये आत्मा अशोच्य है और नित्य है, सर्वगतः, सब जगह जाने वाली है, सर्वगतः स्थाणु है, अचल है। देखिए स्थाणु भी है और सर्वगतः है, ये सनातन है, अनादि है, अव्यक्त है, इसको कोई बता ही नहीं सकता कैसी है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, चिंतन भी नहीं कह सकता भी कैसी है। अव्यक्तोयम चिंतन अविकार्योयम, इसमें कोई विकार नहीं हो सकता, अक्षर है, इसमें कोई सड़ जाए गल जाए कुछ भी नहीं हो सकता। तस्मात् एवं विदित्वेनम, इसलिए ये जान करके तुम सोच करने के, शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्जुन शोक को त्यागो। अब ये 3 श्लोक ऐसे हैं, 26वां 27वां और 28वां। 26वें 27वें 28वें श्लोक में अर्जुन की ही बात कहते हैं ना कई बार कि चलो भाई ठीक है, ऐसी बात है, अच्छा चलो तुम्हारी बात मान लेती, तो उस तरह से समझ लीजिए कि भगवान ने कहा अच्छा आपकी ही बात मान लेते हैं, एक बार यही मान लेते हैं कि भाई ये है, ये शरीर है, यही आत्मा है, और आत्मा कोई अलग नहीं है, आत्मा शरीर एक ही चीज है। ये ये सत्य नहीं है। ये 26वां 27वां 28वां तीनों श्लोक जो है, ये इस परिस्थिति के लिए कहे गए हैं, अन्यथा ये सत्य नहीं है। भगवान के कहने का तात्पर्य ये नहीं है। क्या कहते हैं कि अथ चैनम नित्य तथापि तुम महाबाहो नैवम सूचित भक्षी। यही मान लिया जाए कि भाई आत्मा जो है, आत्मा शरीर एक ही है, और आत्मा जो है जन्मने वाला, नित्य जन्मने वाला है, तो और जो जन्मेगा तो फिर मरेगा भी, जो पैदा हुआ है वो मरता भी है। इसलिए भी ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, न जन्म का है और ना ही मरण का है। अगर तुम ऐसा ही तो हे महाबाहो, तो भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। शोक क्यों कर रहे हैं? शोक को त्याग दो। कहते हैं 27वें श्लोक में कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ध्रुवो मृत्यु धर्मम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोच तुम रस। जन्म लेने वाले की मृत्यु अटल है, ध्रुव है, और जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मरने वाले का जन्म भी अटल है, एक स्थिति में तो नहीं रह सकता। तस्मात् अपरिहारे अर्थे, अपरिहार, अपरिहार विषय के अंदर जहां तुम्हारा कोई बस के बस में ही नहीं। और आप ये सोचिए कि अगर युद्ध नहीं करोगे, इनको नहीं मारोगे, या ये आपकी सेना को नहीं मारेंगे, तो क्या जीवित रह सकोगे? नहीं जीवित रह सकते। तब भी जो है यही होना है कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहारे अर्थे न तुम सोचित मर्हसि। तो 26वें श्लोक में 27वें श्लोक में, इन 2 श्लोकों में तो अभी ये बात कह दी। अब 28वें श्लोक में और कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं 28वें श्लोक में? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यान भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, ये सारे प्राणी जन्म से
जब वहां पर आए तो 5 जो है ये पुत्र दिखाई पड़े, क्योंकि पैदा हो गए। अन्यथा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कोई कुछ नहीं था। कि जितने हमारे खड़े, प्रतिपक्ष में खड़े, कोई जन्म से पहले तो नहीं था। ये नहीं मालूम था कि भाई कैसे हमारे पुत्र आएगा, कौन आएगा, कैसे होगा। तो ये सारे के सारे जितने लोग हैं, ये सारे जन्म से पहले ये अप्रकट थे। और मृत्यु के उपरांत कितनी दूर रह सकता है? मृत्यु के उपरांत कुछ देर रहेगा, उसके बाद उसको जला देंगे या उसे पानी में बहा देंगे, गाड़ देंगे, जो भी करना चाहें कर देंगे, उसकी अंतिम क्रिया कर देंगे। और मरने के उपरांत भी ये अप्रकट हो जाते हैं। बीच में जो अवस्था बची है जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले, इसी अवधि के अंदर ये प्रकट हैं। इसलिए तुम सोच करने के, शोक करने के योग्य नहीं हो, ये छोड़ दीजिए, शोक मत करिए। ये 26, 27, 28 3 श्लोक इस प्रकार से कहे हैं। अब 29वें और 30वें श्लोक में आत्मा की अमरता अजरता को कह करके भगवान यहाँ विराम देंगे। 30वें के बाद फिर दूसरा प्रसंग चलेगा। तो 29वें श्लोक में कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदत तथैव चान्यः, आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनम वेदन चैव कश्चित। अब जिसने इस आत्मा को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया, अब जिसने सत्य को जान लिया, कोई ऐसी पहले ही कह दिया कि अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम, तो वो जो है, जो देख लेगा, जान लेगा। देखने से मतलब जो है जान लेना, समझ लेना। आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, इस आत्मा को कोई आश्चर्य की भांति ही देखता है या अनुभव करता है, ऐसे सामान्य रूप से नहीं। अभी ये कह दिया जाए कि ये बिजली चली गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई, तो ये हमको दिखाई तो पड़ता है, उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, ये सब चल रहा है सारा ये। और वो कहाँ से आई, कैसे चली गई, ये पता नहीं लगता। तो कहते आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, 13वें अध्याय के 33वें श्लोक में देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 13वें अध्याय का 33वां श्लोक क्या है? 13वें अध्याय का 33वां श्लोक, पेज नंबर 136 पर, यथा प्रकाशित एक कृष्णम लोकम इमं रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार से एक सूरज, यथा प्रकाशित एक कृष्णम लोकम एवं रवि, ये सारे लोक को एक सूरज प्रकाशित करता है। यथा प्रकाशित एक कृष्णम लोकम एवं रवि, उसी प्रकार से ये आत्मा सारे शरीर को प्रकाशित करती है। हम देखें, कोई हृदय पृष्ठ कोई व्यक्ति है, उसके नेत्र भी वहीं पर हैं, नासिका भी वहीं पर है, और सारे अंग उसके वहीं पर हैं। ये आंख भी वहीं पर है, नाक भी वहीं पर है, मुंह भी वहीं पर, जिह्वा भी वहीं पर है। ये तो वो क्या चीज थी जो नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहा है? वही वही सत्य है, वही आत्मा है, वही उस परमेश्वर का अंश है। इसीलिए यथा प्रकाशित एक कृष्णम लोकम में, अकेला एक सूरज सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ये क्षेत्री है, ये देही है, ये शरीरी है, ये आत्मा है, ये परमेश्वर का अंश है। ये पूरे शरीर को यही प्रकाशित करता है। अगर वो चला जाए तो कितने ही सौंदर्य प्रसाधन लगा लें, कितने ही लिपस्टिक लगा लें, कितने ही पाउडर लगा लें, कितने ही सुगंधित तेल लगा लें, लेकिन उसको उपरांत भी उसके अंदर से दुर्गंध ही आएगी, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो भगवान ने यही कहा कि आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं, लेकिन अनुभव कर सकता। तो वो आश्चर्य की भांति बताता है कि देखिए आज ऐसा हुआ,
ऐसा हुआ, ऐसा देखा। और आश्चर्यवत बदत तथैव चान्यः, कोई एक आश्चर्य की भांति उसका देखता है, अनुभव करता है, और आश्चर्य की भांति ही क्या कि आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति, क्योंकि वो एक सुनने का, व्यक्त करने का, बताने का विषय नहीं है। तो आश्चर्य की भांति ही वो सुनता भी है। श्रुत्वापीनम वेदन चैव कश्चित्, और सुनने के उपरांत भी कोई कोई तो सुनकर इसको जान ही नहीं पाता कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी वस्तु नहीं को दिखा दी जाए, अनुभव करा दी जाए, छुआ दी जाए, क्योंकि उसके ये सारे गुण नहीं हैं। अंत में भगवान जो है इस 30वें श्लोक में कह रहे हैं कि देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। ये देही है, ये शरीरी है, ये आत्मा है, ये क्षेत्रीय है, सारी जो है सभी शरीरों के अंदर जो भी है ये अवध्य है, ऐसे कोई वध कर ही नहीं सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए अपने पक्ष और प्रतिपक्ष में खड़े हुए महारथियों, रथियों, अश्वारोहियों के लिए, सैनिकों के लिए कि ये नहीं रहेंगे, आचार्य द्रोण नहीं रहेंगे, आचार्य कुलगुरु कृपाचार्य नहीं रहेंगे, मेरे पितामह नहीं रहेंगे, मेरे भाई नहीं रहेंगे, मेरे बंधु नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें छोड़ दो, क्योंकि ये इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है, और तुम खड़े होकर के जो है उठो और युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। इसी प्रकार से जो है तुमको युद्ध करना है। अब ये सांख्य योग जो 11 से 30 श्लोक तक हैं, उस पर तो ये चर्चा होगी। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं, चौथा अध्याय भी थोड़ा टच करते हैं। चौथे अध्याय में टच करते हैं कि जब ये भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग की ये शिक्षा दे दी अर्जुन को, तो अर्जुन से भगवान कृष्ण ने ये कहा कि ये पहले भी मैं बता चुका हूं। कि पहले किसको बता चुके हैं? तो भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुष्याक वे अब्रवीत। अभी जो हम परिचय दे रहे थे गीता का, वो आया था कि किस प्रकार से कश्यप के आदित्य से 12 पुत्र हुए थे, धाता, मित्र, आर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य हुए थे। तो भगवान कहते हैं कि ये मैंने विवस्वान को शिक्षा दी थी विष्णु के रूप में। विष्णु भी थे, उनके भाई ही थे। तो ये आदित्य जो है, ये इन सूर्य के बारे में कह रहे हैं कि विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। विवस्वान को मैंने इसकी शिक्षा दी थी, और विवस्वान ने फिर और दी, मुनि इक्ष्वाक को दी, इक्ष्वाक ने अपने और अपनी संतति को दी। लेकिन एवं परंपरा प्राप्त राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। आगे परंपरा से शिक्षा चलती रही, पिता ने पुत्र को दी, पुत्र ने पुत्र को दी, चलती रही शिक्षा। ये इसी योग की ये लुप्त प्राय हो गई। सएवायम मया तुम, लेकिन वही आज योग की शिक्षा इस कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर सएवायम मया यद योग प्रोक्तः पुरातन भक्तो असि मे सखा चेत रहस्यम ही एतत् उत्तमम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मेरे साथी हो, मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं ये शिक्षा तुमको भी दे रहा हूं। अर्जुन सोचने लगे, अर्जुन देखिए पहले ये बात भगवान ने पहले ही कह दी
दी कि न त्वेवा हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्यामा सर्वे वयम तहा परम। ऐसा कोई काल नहीं था जहां तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, क्योंकि पहले भी थे, बाद में भी होंगे। इस रूप में इसमें न हो, ये बात एक अलग है, अन्यथा पहले भी थे। तो अर्जुन ने फिर भी ये कहा प्रश्न कि अपरम भवतो जन्म, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। कि कैसे संभव है भगवान, आप तो मेरे समकालीन हैं, मेरी उम्र के बराबर हैं, फिर आप जो सूर्य को विवस्वान को जो है शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, ये तो जो है बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले की बात है, ये संभव कैसे है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान के जन्म का रहस्य अर्जुन ने और अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों ने जान लिया। भगवान ने कहा वहूनि मे व्यतीताने जन्मानि तव चार्जुन ताने हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते। क्यों? यजो अपि सन्य व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। क्योंकि माया को अधीन करके स्वयं ही प्रकट होता हूं, इसलिए मैं जानता हूं। और कब प्रकट होते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने जन्म का अपना रहस्य बता दिया है। अगर समय पूरा हो रहा है तो मैं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत ही सुंदर आपका वो रहा गीता के पे, और जो श्लोक के माध्यम से आपके द्वारा बताया गया, बहुत लंबे समय का एक अभ्यास होता है तभी व्यक्ति बोल पाता है, इतना आसान नहीं है। और आपके विषय में तो ये है कि कोई भी श्लोक कहीं से भी पूछ सकते हैं, बता देंगे कि कौन से अध्याय का कहाँ से है। ये बहुत बड़ी विशेषता है और हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकाला और हमको 1 घंटे का समय दिया। आगे भी हम आपका कभी समय लेंगे। ओम शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा